हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, अभी जो है एसएससी सीएचएसएल जो आज का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के एग्ज़ाम में क्या क्या आया है। ओके, और कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने किसी चीज़ पर स्पेशली ध्यान रखना, अगर वो नहीं आप करते हैं तो उसकी वजह से आप बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी सीएचएसएल से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई इन नेचर है, बट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72 SSC MANKIT 72 SSC, उस पर जरूर जुड़ जाइए, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। वहाँ पर सभी अपडेट मैं यहाँ से पहले ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले एवरेज अटैम्प्ट की। तो इंग्लिश में जो पहले बता देता हूँ कौन सा कैसा आया था। इंग्लिश ईजी थी, मैथ ईजी, रीजनिंग ईजी, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। ओके, मैथ्स में आपका वही है, 2 से 3 क्वेश्चन। रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। मतलब अगर देखा जाए ना, तो काफ़ी कुछ आपका ऐसा था कि आपको जो जैसे सीजीएल था, सेम वैसा ही आपका इजी एग्ज़ाम आया हुआ था। ठीक है, अगर आप ध्यान रखते हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंग्लिश में वही आपके कुछ नए वर्ड्स भी थे, और 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, और जीके के भाई वही जो एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है, वो अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 15 से 16 आ रहा है। अटैम्प्ट बता रहा हूँ अभी। तो अटैम्प्ट की अगर हम बात करें, तो जो इंग्लिश में अटैम्प्ट है 25 के 25 भी कर रहे हैं। मैथ्स में है 23 तक हो पा रहे हैं। रीजनिंग 25 अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस 16 से 17 अटैम्प्ट है ये। ओके, इसके बाद नेगेटिव भी होंगे, आपको भी पता है, क्योंकि जो इंग्लिश में कर आ रहे हैं इंग्लिश का ही पता है आपको, और रीजनिंग में भी। और जनरल अवेयरनेस का है, जो राइट क्वेश्चन है वो लगभग 10 से 12 ही अभी एवरेज निकल कर आ रही है। तो अब बात करते हैं कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल देखिए, एग्जाम ईजी है। ठीक है, सभी बच्चे खुश होकर आ रहे हैं। 2 शिफ्ट का मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक का, तो सभी बच्चे खुश होकर आ रहे हैं। और देखिए, अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, इजी क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग की, तो देखिए एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट से 3 थे। ये सीरीज के 2 क्वेश्चन हुए। कोडिंग डिकोडिंग आई है, सीटिंग अरेंजमेंट एक, कैलेंडर का एक शिफ्ट में था भाई, और एक में क्वेश्चन नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट में तो कैलेंडर का क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग कंटिन्यू चल रही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, डाइस, ये बाकी ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको दूर रखा गया है। और वेन डायग्राम भी नहीं था इस बार, ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली। मिसलेनियस क्वेश्चन 4 से 5, सिलोलिज्म 2 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग इमेज 1 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया। और कैलेंडर को इस बार थोड़ा सा, यस, कैलेंडर और क्लॉक का तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्लॉक का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा अभी तक। ओके, एसएससी काफ़ी समय से नहीं कर रहा। इंग्लिश में देख लीजिए, एंटो आए थे, नॉर्मलाइज और मेटिकुलस, सिनोनिम्स, एगोनी, ये मेमोरी बेस्ड है। ये मेमोरी बेस्ड है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ साथी ऐसे ही है, बता देते हैं वो। लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लेकर आता, हो सकता है भाई किसी ने और शिफ्टों पर इसका गलत इफेक्ट ना पड़े, बट आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम आपका किस लेवल का, आपको कितना पढ़ना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स 2 आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, एरर डिटेक्शन 2, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम फ्रेजेस 3, सिनोनिम्स 2, एंटोनिम्स 2, एक्टिव पैसिव 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1, फ्रेज सब्सटीट्यूशन 1 आया था। सब्सटीट्यूशन आता है, फ्रेज का ध्यान रखना ये चीज़। स्पेलिंग करेक्शन 2 आई थी, और क्लोज टेस्ट पैसेज 5। ठीक है, टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे। और इनके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जितने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टेलीग्राम पर जब मैं मैसेज डालता हूं, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। काफ़ी साथी कुछ ना कुछ बताते रहे। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए भाई, एडवांस से कुछ नहीं था, एडवांस से ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, इजी क्वेश्चन आ रहे, ट्रिग्नो भी इजी आ रही है, बेसिक से आ रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। और रेशियो एंड प्रपोर्शन का 1 क्वेश्चन था, एवरेज का 1 था, नंबर सिस्टम 2, सिंप्लीफिकेशन 2, टाइम एंड वर्क 1, स्पीड एंड डिस्टेंस 1 था। ऐसा ही सी के 2 क्वेश्चन थे भाई, यहाँ बाय मिस्टेक 1 लिखा हुआ, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और सीआई बिल्कुल ही ईजी था, जिसको कहते हैं ना लो लेवल, बिल्कुल बिल्कुल ही लो लेवल का था। SICI प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा 2, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2, मेंसुरेशन 2, DI एक ही आई थी, टेबुलर फॉर्म में आई थी 2, और मिसलेनियस। तो ये क्वेश्चन थे आपके
मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, अगर ये बोले ना कैलकुलेटिव, तो कैलकुलेटिव भी नहीं है, रीजनिंग है बल्कि थोड़ी कैलकुलेटिव, बट मैथ्स नहीं है कैलकुलेटिव। लेकिन अगर बात करते हैं जीके की, तो जीके में थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, ये देख लेना भाई। इस टाइप के करंट अफेयर्स आए थे लास्ट 6 मंथ से, एक फेस्ट था, ठीक है, और कोई भी एक थीम, अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन, आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कहाँ किस कंट्री में होगा, तो स्पोर्ट्स से फिर से क्वेश्चन, ओके, और हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आया था, और इसके बारे में कि ये किस किंगडम से है, अलगाई वगैरह, इमरजेंसी आर्टिकल से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से, आयरलैंड के पीएम यक्षगान डांस, ओके। और साथ में आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे ज़रूरी है, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे, और एक और था, एक था शॉर्टकट की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जीके में सबके 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 12 to 16 के बीच में है, जितने भी साथियों से पूछा है, इससे ज़्यादा कोई कर आ रहा है तो तुक्के मार कर आ रहा है, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है भाई, उनकी बात अलग है, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 22 तक पहुंच पाते हैं जीके में। अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे अटैम्प्ट करने को 25 में से 25 कराओ, लेकिन 22 फिर वो बाद में ठीक होना, तो 16 की एवरेज है ये। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, साथ में शॉर्टकट की ये भी, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। अगर 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं तो देखिए, यहाँ से अगर आप 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्कोर यहाँ से आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम कि सबसे ज़रूरी किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़रूरी है ध्यान देना, मैथ्स जो कर जा रहे हो प्रीवियस ईयर बिल्कुल ऐसे का ऐसे है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मैथ्स तो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, रीजनिंग कैलकुलेटिव है थोड़ी सी। मैथ्स में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें थोड़ा समय लगता है, बाकी नहीं है। रीजनिंग है थोड़ी सी कैलकुलेटिव। इंग्लिश नॉर्मल है आपकी, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो आप रूटीन से कर रहे हो। सिर्फ आपको एक काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके वो रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नया देखने को मिले। बट हाँ, जीके जो साथी बता रहे हैं, करंट अफेयर्स जो है लास्ट 6 मंथ्स की ध्यान से कर लेना भाई, जीके जो है इस बार डुबाएगी आपको। और कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, आपने देखा था सीजीएल में भी यही हाल था, और यहाँ देखिए, क्योंकि 12th लेवल का जो एग्जाम है CHSL, इसमें हमेशा कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 3 आए हैं, पहले 2 आते थे, इस बार 3 आए हैं, तो थोड़ा सा ये भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी सब कुछ सही है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और CGL के बारे में भी अपडेट है, रीजनिंग के आंसर की के बारे में सारी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कट ऑफ से रिलेटेड कुछ और अपडेट हुई है, क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा आता जा रहा है उससे एनालिसिस थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो रहा है हमारे लिए करना, तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और सभी जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, नेक्स्ट स्टेज में एग्जाम है, सबको मैं एक ही बात कहूँगा, प्रीवियस ईयर पर फोकस कीजिए, ठीक है। नया टॉपिक कोई मत करना, और ज़्यादा एडवांस लेवल का कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल SSC ईजी एग्ज़ाम दे रही है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए ऐसा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे। आप लोगों के लिए एक और मैसेज है भाई, 7272818197, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसको क्या करना, आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें ऐड कर एज एन एडमिन कर देना, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। 7272818197, इस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके ऐड कर सकते हो आप, जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, ओके। और एज एन एडमिन ऐड कर देना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी भर्ती से रिलेटेड बनाता हूँ, SSC से रिलेटेड बनाता हूँ, वो आपके पास पहुँच जाए। हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।